दोस्तों, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर 2009 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का पार्ट थर्ड। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड न देखा हो तो वह यूपी टीजीटी नाम से बनी प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों पार्ट्स को देख सकता है। तो आइए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में हम लोग 41 क्वेश्चन से पढ़ने जा रहे हैं। 41 क्वेश्चन है, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? तो दोस्तों, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होती है वो एक पोयम होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग? पीस ऑफ राइटिंग को क्या कहा जाता है? दैट इज इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, जो किसी एक्शन का इमिटेशन करती है, मतलब एक्शन की नकल करती है। दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट, जो सीरियस और कंप्लीट भी होती है। तो 42 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए ट्रेजिडी। इसको हम ट्रेजिडी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्ले। विलियम शेक्सपियर ज़्यादातर अपने प्ले में किस चीज़ का इस्तेमाल किया करते थे? 43 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्लैंक वर्स। तो विलियम शेक्सपियर अपने प्ले में ज़्यादातर ब्लैंक वर्स का यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 44, दे ऑल्सो सर्व एंड ओनली स्टैंड एंड वेट। यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है, टेंड लिखा है, जबकि है दे ऑल्सो सर्व एंड ओनली स्टैंड, STAND, स्टैंड एंड वेट। दिस लाइन ऑकर इन, ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये एक सोनेट है जिसे जॉन मिल्टन साहब ने लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, नेम द पोयम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। उस पोयम का नाम बताना है जहाँ से ये लाइंस ली गई हैं। आइए लाइंस पढ़ते हैं। द गॉड्स अप्रूव द डेथ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लाउडीमिया। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी। गर्ल्सवर्दी के किस प्ले में डू वी हैव विलियम फाल्डर, हम विलियम फाल्डर का करेक्टर पाते हैं? तो दोस्तों, विलियम फाल्डर का करेक्टर जॉन गर्ल्सवर्दी के जस्टिस प्ले में हम पाते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, शेक्सपियर इज, शेक्सपियर हैं क्या है? तो 47 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ए रेनेसेंस प्ले राइट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विलियम जो शेक्सपियर जो हैं वो रेनेसेंस प्ले राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गर्ल्सवर्दी बिलोंग टू। गर्ल्सवर्दी किस सेंचुरी को बिलोंग करते हैं? तो जॉन गर्ल्सवर्दी 20वीं शताब्दी को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, हु सेड इट, किसने ये कहा? हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट बाउंड डिड ईवर हील बट बाई डिग्रीज। तो 49 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैसियो। ये लाइंस कैसियो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर
50. शेक्सपियर रोट द सोनेट्स. शेक्सपियर ने टोटल कितनी सोनेट्स लिखी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता होगा कि विलियम शेक्सपियर साहब ने 154 सोनेट्स लिखी. दोस्तों, 154 सोनेट्स में से जो 28 सोनेट्स थीं वो डार्क लेडी को डेडिकेट करी गई और रिमेनिंग 126 जो सोनेट्स हैं विलियम शेक्सपियर के एक फ्रेंड थे हेनरी रियशले, उनको डेडिकेट की गई. क्वेश्चन नंबर 51. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स. मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट प्रेज्ड किया गया यानी प्रशंसा की गई फॉर इट्स, किसके कारण? तो 51 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ग्रैंड स्टाइल. मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की प्रशंसा उनके ग्रैंड स्टाइल की वजह से की गई थी. क्वेश्चन नंबर 52. पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स. पैराडाइज लॉस्ट को कितनी बुक्स में डिवाइड किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 12. पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक्स में डिवाइड किया गया था. क्वेश्चन नंबर 53. कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर. जो कॉर्डेलिया है वो अपने पिता की हेल्प करने के लिए आती है. बिकॉज, क्योंकि. तो 53 का जो करेक्ट आंसर है आउट ऑफ हर जेन्यून लव फॉर हिम, क्योंकि वो अपने पिता से दिलो जान से मोहब्बत करती थी, इसलिए जो कॉर्डेलिया है अपने पिता की हेल्प करने के लिए आती थी. क्वेश्चन नंबर 54. एल्यूजन इज. एल्यूजन क्या है? तो जो एल्यूजन होता है वो एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क, इसको हम एल्यूजन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. ए बैलेड. बैलेड क्या होती है? तो 55 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इज अ फोक सॉन्ग. जो बैलेड होता है वो एक फोक सॉन्ग होता है और ओरली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विद अ पॉपुलर स्टोरी. 56. डिनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू. डिनाउंसमेंट किससे रिलेटेड है? तो 56 का जो करेक्ट आंसर है ए प्ले. डिनाउंसमेंट प्ले से रिलेटेड होता है. 57 क्वेश्चन. एन इकोलॉग इज. इकोलॉग क्या होता है? तो जो इकोलॉग होता है वो एक पास्टरल पोयम होती है. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की. गर्ल्सवर्दीज ट्रेजिडीज़ आर कॉल्ड. जॉन गर्ल्सवर्दी की ट्रेजिडीज़ को क्या कहा जाता है? तो जॉन गर्ल्सवर्दी की ट्रेजिडीज़ को सोशल ट्रेजिडीज़ कहा जाता है. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. सैमसन एग्नोस्टिस बाई मिल्टन. मिल्टन के द्वारा लिखी गई सैमसन एग्नोस्टिस क्या है? तो सैमसन एग्नोस्टिस जो है वो एक प्ले है. क्वेश्चन नंबर 60. बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद. बेन जॉनसन का नाम किसके साथ एसोसिएटेड है, जोड़ा गया? तो बेन जॉनसन को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के साथ जोड़ा जाता है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. 61 क्वेश्चन. कॉन्ग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट. 61 का करेक्ट आंसर है कॉमेडीज ऑफ मैनर. याद रखिएगा कि जो बेन जॉनसन है उनका नाम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के साथ जोड़ा जाता है और जो विलियम कॉन्ग्रीव हैं उनका नाम कॉमेडीज ऑफ मैनर्स के साथ जोड़ा जाता है. क्वेश्चन नंबर 62. हु हैज़ बीन टर्म्ड एज ए मोटिवलेस मैलिग्निटी. ये जो टर्म है मोटिवलेस मैलिग्निटी ये किसने दिया? तो 62 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इयागो. ये टर्म इयागो ने दिया. क्वेश्चन नंबर 63. दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कैलिवन इज. कैलिवन क्या है? ये आपका होमवर्क है और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें ज़रूर दें. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर. ऑफेलिया इज़ द बिलविड ऑफ. जो ऑफेलिया है वो किसकी बिलविड है?
किसकी प्रेमिका है? तो ऑफेलिया हैमलेट की प्रेमिका है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 66 क्वेश्चन, सिमली एज, सिमली क्या होती है? तो दोस्तों जो सिमली है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। जॉन गाल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। जॉन गाल्सवर्दी को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था, वो कब मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1932 में, 1932 में जॉन गाल्सवर्दी साहब को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो दोस्तों ये था 2009 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3। दोस्तों ये पार्ट 3 आपका आखिरी पार्ट था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।